पित्ताशय की पथरी यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन बहुत ही आम समस्या है, लेकिन अगर ये किसी को हो जाए तो इसका एकमात्र इलाज सर्जरी ही होता है। तो क्यों ना हम उन कारणों को जानें जिनकी वजह से पित्ताशय में पथरी होती है, लाइफस्टाइल से जुड़ी उन गलतियों को जानें जो शरीर में पथरी का कारण बन सकती है। इस बारे में बात करते हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर साहब, शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, पित्ताशय की पथरी आखिर हो क्यों जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पित्ताशय गॉल ब्लैडर होता क्या है। एक छोटा सा होता है जैसे गुब्बारे टाइप का, और हमारे लीवर के नीचे जैसे नाशपाती बब्बू गोशा उस शेप का होता है, छोटा होता है। ब्लैडर मतलब गुब्बारा टाइप का, एक समझ लीजिए उसको। और उसमें होता क्या है कि जो हमारे लीवर के अंदर बाइल जूसेस बनते हैं जो पाचन में काम आते हैं, वो उसमें जाकर के हमारे गॉल ब्लैडर में वो जमा होते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो गॉल ब्लैडर से निकल के हमारी आंतों में आते हैं। भोजन को पचाने का काम इससे होता है। और यदि इसमें जो है गॉल ब्लैडर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा बढ़ जाती है, गॉल ब्लैडर के अंदर ये बाइल जूसेस की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे से पथरी टाइप की चीजें बन जाती है। कई बार बड़ी एक पथरी बन सकती है, कभी बार छोटे छोटे से मल्टीपल स्टोन्स उसमें बनते हैं। कारण को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, अब आपको समझ आ ही जाएगा कि या तो अधिक कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे अंदर है, फैट ज्यादा है तो वो उसको जमाने का काम करता है, या बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है। बिलिरुबिन भी लीवर के अंदर एक जो है हमारा एक तरह का एक तत्व है जो हम बनता है, वो भी जो है इसको सॉलिड कर देता है। या ये ब्लैडर जो है पूरा खाली नहीं होता, जब भी भोजन पचने के लिए जूसेस की जरूरत पड़ती है तो थोड़े जूसेस निकलते हैं, पूरा नहीं निकल पाता, कोई ब्लॉकेज हो सकता है डक्ट में, हो वो भी एक कारण है। उसके वजह से भी ये आपका वहां स्टोन्स बन सकते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार से हम जैसा समझाते हैं आपको, तो यदि कफ और पित्त का प्रकोप आपके शरीर में होगा, कफ और पित्त दोष जब बढ़ेंगे तो उसके कारण गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आपको हो सकते हैं। और देखें, अगर भोजन की बात करें तो यदि आप बहुत ज्यादा फ्राइड खाते हैं, चिकनाइड चीजें वाली बहुत खाते हैं, ऑयली या बहुत खट्टी तीखी एसिडिक फूड्स का सेवन करते हैं, मोटापा जिसको है, डायबिटीज जिसको है, उनको भी गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है। और कभी कभार किसी दूसरे केमिकल मेडिसिन के इफेक्ट से या किसी फूड के इफेक्ट से भी आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं। बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, कई बार लोगों को मालूम नहीं चलता है, और अगर मालूम ना चले तो ये आगे चल के कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी खड़े कर देते हैं। कई बार वहां कैंसर भी बन जाता है, डक्ट ब्लॉक हो जाए तो आपको पीलिया हो जाता है, कई खतरनाक चीजें भी इसके कारण हो सकती है। लेकिन आयुर्वेद आपके साथ है तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम आज आपसे बात करेंगे किस प्रकार से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को आप ठीक ठाक करके अपने गॉल ब्लैडर स्टोन्स को मैनेज कर सकते हैं और इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि आगे बने ना आपको शरीर के। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं एलोवेरा आपके वजन को घटाने में काफी मददगार साबित हो सकता है? कैसे, ये डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे अब से थोड़ी ही देर के बाद संजीवनी टिप्स में। एक संजीवनी दर्शक डॉक्टर साहब पुणे से हमारे साथ जुड़ रही हैं, शिवानी। शिवानी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी नमस्कार, मैं पुणे से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी एज 27 इयर्स है और मुझे पीसीओडी है 2-3 सालों से, जो कि दवाइयाँ ले रही हूँ मैं आयुर्वेदिक, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। ये जब तक लेती हूँ तब तक ठीक है, छोड़ने के बाद फिर से पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। पीसीओडी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल हमारे पास जीवा में तो पीसीओडी के हजारों पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि जीवा में हमारे 2-3 ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो इसके लिए ही जो है हमने इनको नियुक्त की है कि जितनी भी गायनेकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको आप देखिए। हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन आजकल काफी हमने जीवा में कर दी है। अलग अलग प्रकार के जो रोग हैं उनके डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, आप फोन करके पूछ लेंगे तो आपकी बात वीडियो कंसल्टेशन से भी हो जाएगी। और दूसरी चीज आपको समझनी है कि ये जो रोग है, आपने कहा कि आयुर्वेदिक दवाई से आपको लाभ भी मिला है लेकिन पूरी रूप से नहीं जा रहा है, इसका मतलब अभी रूट कॉज को हमने नहीं पकड़ा है। बहुत सारे पेशेंट्स में, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी काफी पेशेंट देखता हूँ, उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कहीं ना कहीं इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रेस बहुत होती है, उससे हमारे हार्मोनल सिस्टम पर उसका इम्पैक्ट आता है। कभी कभार जो हमारे भोजन से, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं कारण। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि आपने आयुर्वेदिक इलाज किया हुआ है, आपको उससे बेनिफिट भी हुआ है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिला है और उसके लिए आपने हमें कॉल किया, तो प्लीज आप एक बार हमारे डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए। यहाँ पर मैं अगर आपको कोई छोटा सा एक नुस्खा भी बताना चाहूँ तो इतना ही बताऊंगा कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, नींद अच्छी आनी चाहिए,
किसी तरह की कोई भी आपको टेंशन हो, कोई एंजाइटी किसी चीज को लेकर हो, तो हमारे डॉक्टर से विस्तार से बात करना, ताकि आपके हर पहलू को समझ करके उसका जड़ से इलाज हम कर सकें। डॉक्टर साहब ये बताइए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे पित्ताशय को खराब करती हैं, उन पर बुरा असर डालती हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब कारण की मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि कफ और पित्त जो दो दोष हमारे शरीर में होते हैं, जब ये बढ़ते हैं, इनका प्रकोप होता है, तो उसके कारण बहुत सारे रोग होते हैं, और एक रोग उनका पित्ताशय में या पित्त की जो थैली है उसमें पथरी जो होना, उसका एक रोग ये भी होता है। तो कफवर्धक भोजन कौन से होंगे? बहुत ज्यादा फ्राइड अगर आप खाते हैं, ऑयली, ग्रीसी, बहुत ज्यादा तेल जिसमें होता है, घी बहुत डरा होता है, पराठा वगैरह, पूरी, कचौड़ी, समोसा, पकौड़े, ये सब चीजें जो है आपको जो है ध्यान रखनी है, ये पित्त की थैली में पथरी बना सकती हैं। इसी प्रकार से दूध से बने जो जितने भी उत्पाद हमारे होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं, चाहे वो दही है, मलाई है, मक्खन है, घी है, मिठाइयां जितनी भी है जिसमें चीनी, ये सारी चीजें हैवी होती है, कफवर्धक है सारी चीजें। कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं आजकल लोग, बहुत ज्यादा लोग कुछ ना कुछ पीते रहते हैं ठंडा, या मैदे से बनी जितनी भी चीजें हैं, मैदे की कोई ब्रेड है या कोई बन बना हुआ है या रस्क बने हुए हैं, बिस्किट्स बने हुए हैं, इवन जो आजकल होल ग्रेन के जो ब्रेड्स वगैरह आते हैं, बेकरी आइटम से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। या मैदे से बनी चीजें, या जितना जैसे नूडल्स वगैरह भी आजकल देखा होगा, पास्ता है, ये भी मैदे से बनता है। प्रोसेस्ड फूड जितना भी है, जंक फूड जितना भी है, ये सब आपको जो है पित्त की थैली में पथरी बना सकता है। या फिर जो है अधिक मात्रा में फैट का सेवन, घी का सेवन, बहुत ज्यादा मलाई, मक्खन का सेवन करना, नॉनवेज यदि आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो जरा ध्यान से रहिए। और इसके साथ साथ अगर आप चाय, कॉफी और अल्कोहल का सेवन भी करते हैं, तंबाकू का, किसी भी प्रकार से आप तंबाकू का सेवन करते हैं, तो ये भी जो है, क्योंकि पित्तवर्धक चीजें हैं, ये भी आपके शरीर में पित्त की थैली में पथरी बना सकती है, आपके लिवर को भी खराब कर सकती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि पित्ताशय की पथरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं, किस वजह से ये हो जाती है, और दूसरा हम अपनी किस तरह की डाइट रखें कि हम इससे बच सके? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि कभी कभार इसमें लक्षण होते ही नहीं है, अंदर पथरी बनी हुई किसी को पता नहीं चलता। कई बार लोग जाते हैं रूटीन चेकअप के लिए, आजकल रूटीन चेकअप लोग कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं साल में एक बार, तो उसमें निकल आता है कि पित्त की थैली में पथरी, लक्षण आज तक कुछ आया नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको, खासतौर से 40 साल की उम्र के बाद अक्सर जो है, अगर वेट आपका बढ़ रहा है, मोटापा आ रहा है, तो इसका ध्यान रखना है। लक्षण इसमें जो मुख्य रूप से, एक तो पेट में दर्द होता है, खासतौर से राइट साइड जहां लीवर हमारा है, जहां पर भी गॉल ब्लैडर होता है, वहां पर दर्द, कई बार बहुत तीखा दर्द होता है, और वो दर्द पीछे की कमर की तरफ चला जाता है। और दूसरा इसमें लक्षण आपको मिलेगा कि कभी कभार आपको जैसे नौसिया टाइप का होता है, जी में चलाना जिसको बोलते हैं, कभी उल्टी भी आ जाती है, कभी कभार डायरिया हो जाता है, या फिर लूज मोशन जिसको हम कहते हैं आप भाषा में, वो लोगों को एक शिकायत इसमें हो जाती है। पेट में गैस बनना, पेट में एसिडिटी, हर समय जो है अपच की सी जो है हालत बनी रहना, या फिर जो है इसके अलावा जो है सुस्ती शरीर में बनी रहती है। खाने में क्या करना चाहिए आपको अगर ऐसे लक्षण है? तो पहले तो सबसे पहले अपने पाचन को ठीक करना है। उसमें आपको फ्रूट्स खाइए, फ्रेश ताजा जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, हरी सब्जियां खाइए, सलाद का सेवन करिए, तरबूज मिलता है तो तरबूज खाइए, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें बहुत फायदा करती है। टमाटर का सेवन भी आप कर सकते हैं सलाद के रूप में। हर्बल टी कोई पी सकते हैं, हमारी जीवा की जो आयुर्वेदिक चाय बहुत बढ़िया है, बड़ी टेस्टी है, उसमें अच्छी गुणकारी हर्ब्स भी। आयुर्वेदिक चाय आप मंगा के जरूर रखिए। नारियल पानी आप पी सकते हैं, या फिर जो है पानी, हाइड्रेशन बॉडी में चाहिए। कई बार पानी नहीं पीते, उसके कारण भी प्रॉब्लम्स होता है। और नियमित रूप से आपको व्यायाम करना है, थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह भी करिए, योगासन करिए, और जीवा मेडिटेशन तो जरूर करिए। सभी लोग YouTube पर सर्च कर लेना, जीवा मेडिटेशन मिलेगी आपको। हर रोज सुबह शाम या दिन में एक बार जरूर जीवा मेडिटेशन करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।